हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टर एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी मेरा वीडियो देख लो तब के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग को फिर से एक बार वेलकम है एटॉमिक माइंड यूट्यूब चैनल पे। और तो आज हम लोग लाइट का लेक्चर नंबर 3 है हमारा। आज लेक्चर नंबर क्या है? 3, जिसमें हम आगे का पार्ट सीखने वाले हैं। क्लियर? रे डायग्राम, आगे का मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, इतना ही पार्ट सीखने वाले। क्लियर? और जैसे प्यार दे रहे वैसे ही प्यार देते रहना। ऐसे वीडियो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और बहुत प्यार दे रहे वैसे प्यार देते रहना। क्लियर? तो चलो हम स्टार्ट करते बिना टाइम पास किए हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर जो हम सीखे थे वो क्या सीखे थे? रे डायग्राम। क्या सीखा था? रे डायग्राम, जिसमें मैंने बोला था ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ऐसा हमने बताया था। क्लियर? तो आज उसको एक टेबल के फॉर्म में मैं बना के देता हूं। देखो आप लोगों को समझता है कि नहीं समझता है। क्लियर? देखो, क्लियर? ध्यान से एक एक 2 3 4 5 6, ये हमारे डायग्राम हो गए। इसमें बोलूंगा ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट, इमेज, क्लियर, नेचर एंड साइज। क्लियर? मैं पूरा पार्ट को थोड़ा सा साइड ले लेता हूं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे बनेगा। एफ बोलते। नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा रहेगा? बहुत ही ज्यादा धुंधला या डिमिनिश। क्लियर? दूसरा, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ कैसा रहेगा? सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनिश। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज भी बनेगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा दिखेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज रहेगा सेम साइज, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज। क्लियर? नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड, हाँ, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ तो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी एंड एफ, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। थोड़ा सा मैग्नीफाई या लार्ज। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट है एट फोकस तो
इमेज बनेगा इन्फिनिटी। सेम रियल एंड इन्वर्टेड बहुत ज़्यादा लार्ज एंड मैग्नीफाई। और लास्ट ऑब्जेक्ट इन बिटवीन F एंड P, फोकस एंड पोल, बिहाइंड मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। और ये भी रहेगा, ये रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड और इनलार्ज रहेगा। ये रटना है आपको, ये आपको रटना है। इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगा फोकस, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड डिमिनिश। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है, इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगा रियल इमेज और डिमिनिश। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड सेम साइज। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी एंड एफ बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। फोकस पे इमेज इन्वर्टेड, इन्फिनिटी पे रियल एंड इन्वर्टेड मैग्नीफाई। इमेज अगर बिटवीन एफ एंड पी है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाई। रट्टा मारना है, इसको रटना है, रटना है। डन? क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया। चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट अपने पास है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/u। एक से ज्यादा चेंज 1/u प्लस 1/v। ये है मिरर फॉर्मूला। और किसका मतलब क्या होता है मैं 2 मिनट में बताता हूं आपको। अगर कोई f बोल रहा है तो बोलना f मतलब होता है फोकल लेंथ। अगर कोई u बोल रहा है तो बोलना होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? अगर कोई v बोल रहा है तो समझ आना इमेज डिस्टेंस। क्लियर? समझ गए? ये है मिरर फॉर्मूला। इसको करता साइड, फिर इसमें शॉर्टकट बताऊंगा आगे, अभी नहीं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इंसिडेंट रे की साइड, पहला इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे the distance is positive। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस हो वो पॉजिटिव लेना है, बोलेगा ठीक है सर। दूसरा इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे IR इज नेगेटिव, उसको नेगेटिव लेना। क्लियर? बोले सर कैसा? मैं आपको बता के बताऊंगा। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं एक मिरर ले लिया, मैं ये मिरर है। क्लियर? ये अगर मिरर है, अगर इसके डायरेक्शन में समझो इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे ये है ऐसा, तो अगर इधर से इधर का मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर इंसिडेंट रे इधर है
तो आई हो जाएगा, IR हो जाएगा नेगेटिव। मतलब क्या, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई भी डिस्टेंस लोगे तो पॉजिटिव लेना, और उसके अपोजिट लोगे, मतलब समझो इंसिडेंट रे इधर है तो डिस्टेंस अगर इधर का ले रहे हो तो नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में ले रहे हो तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मैं रखता हूं इधर। क्लियर? तीसरा पॉइंट, हाइट अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। मतलब ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन दिया ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल। इसके ऊपर वाला ये हाइट को पॉजिटिव लेना और ये हाइट को लेना नेगेटिव। हाइट अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। फोर्थ, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। क्लियर? और पांचवा पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव। सिक्स्थ पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉन्केव का क्या होता है, नेगेटिव, कॉन्वेक्स का क्या होता है, पॉजिटिव। अगर कॉन्केव बोला तो डायरेक्ट नेगेटिव लिखना, कॉन्वेक्स बोला तो पॉजिटिव लिखना। और एक नोट याद रखो, नोट, ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सब डिस्टेंस किधर से मेजर किया जाता है, इधर से। ये पोल, अगर इधर से लेफ्ट में जाएंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव, राइट में जाएंगे डिस्टेंस पॉजिटिव। इधर से लेफ्ट में जाए तो डिस्टेंस नेगेटिव, इधर से इधर गया तो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए क्या होता है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो हाइट पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो हाइट नेगेटिव। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। क्लियर? चलो नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक जो है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? मैग्निफिकेशन को हम दिखाते हैं M से। M का फॉर्मूला है a height of object height of image upon height of object, M is equal to HI upon H naught। HI मतलब height of image, HO naught मतलब height of object। दूसरा फॉर्मूला है M इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। M इज इक्वल टू -v/u। समझ गया? मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन कितना अच्छे से दिख रहा है। और दूसरा फॉर्मूला है हाई इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्लियर? इसको रख लो। क्लियर? ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और पॉइंट बना, सुनो रुको। अगर बोला मैंने, अगर M मतलब मैग्निफिकेशन, अगर ये निगेटिव आया तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव आया तो क्या होगा। मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आया तो समझना इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल और क्या है, इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो समझना वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है
तो रियल एंड इन्वर्टर रहेगा। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्टर। मैग्निफिकेशन होता क्या है सर? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही होता है मैग्नेट। को रटना मतलब कैसा? अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो समझना रियल, इमेज कैसे? रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और अगर वर्चुअल है इरेक्ट मतलब पैरेलल। इरेक्ट मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल या अपराइट। अगर क्वेश्चन में बोल दे पैरेलल या अपराइट तो समझना इरेक्ट अपराइट। क्लियर? अब लो इसका स्क्रीनशॉट लिया। चल तो आज इतना ही था। एक और दो बता देता हूं, सुनो, रुको। देखो जैसे मिरर फॉर्मूला है ना, अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे v का, v होता है u माइनस एफ अपॉन यू एफ। नहीं सॉरी, उल्टा हो गया। v होता है u एफ अपॉन u माइनस एफ। ये हो गया v का फॉर्मूला। डन। ये हो गया इमेज डिस्टेंस। अगर कोई पूछे शॉर्टकट लगाना, इमेज डिस्टेंस क्या लगाओगे? uf माइनस u माइनस एफ, uf माइनस u माइनस, uf माइनस u माइनस एफ। क्लियर? और ऑल वैल्यू, नेक्स्ट नोट, ऑल वैल्यू शुड बी विथ साइन के साथ होना चाहिए सब वैल्यू। क्लियर? समझिए, छोटा सा वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स इस पे करेंगे और आगे का पार्ट सीखेंगे, लेंस या रिफ्रैक्शन के पार्ट सीखेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा सर, रे डायग्राम टेबल के बारे में। इन्फिनिटी है, ऑब्जेक्ट फोकस पे बनेगा, फोकस पे तो इन्फिनिटी, उल्टा एक बार पढ़ लेना, देख लेना। उसके बाद हमने क्या सीखा? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/vu प्लस 1/v। अगर मुझे डायरेक्ट v पूछ दी तो uf माइनस u माइनस f करेंगे। क्लियर? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रूल, साइन, कन्वेंशन है। अगर इंसिडेंट रे के साइड डायरेक्शन में, अगर इंसिडेंट रे इधर है तो इधर ही अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, अगर इसके उल्टा मेजर करो तो नेगेटिव। क्लियर? अगर हाइट ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। क्लियर हो गया? ये हमने सीख लिया। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो क्या समझना? रियल, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्ट रहेगा। क्लियर? ऐसे प्यार देते रहना सब वीडियो को जैसे दे रहे, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन का प्लेस बेल करना। बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ध्यान रखो अपना। बाय।